बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजू और मनगढ़ंत रिवायात में से एक मुख्तसर सा रिसाला है। उम्मत में राइज 50 मनगढ़ंत बेसनद और गैर साबित रिवायात की निशानदही। नाम है 50 गैर साबित रिवायात और इसे तरतीब दिए हैं मुफ्ती मुबीनुर रहमान साहब फ़ाज़िल, जामिया दारुल उलूम कराची, मुतखस्सिस जामिया इस्लामिया तैयबा कराची या तैयबा। ये इस रिसाले के मुतालिक लिखते हैं, सिलसिला इस्लाह अगलात के तहत जहाँ फ़िक़ह में, अक़ाइद में, अखलाक़ में और दीगर दीनी तालीमात से मुतालिक उम्मत में राइज गलतियाँ और गलत फहमियाँ जिसका इज़ाला किया जाता है, वहाँ मुरव्वजा बेसनद मनगढ़ंत गैर मोतबर और बेअसल रिवायात की निशानदही भी की जाती है। यानी मसाइल में गलती हो गई, अखलाक ख़राब हो गए और हलाल हराम की तमीज़ ख़त्म हो गई, अक़ाइद में बिगाड़ आ गया, तो यह सब काम जहाँ पर समझाना इस्लाह का काम है, गलतियों का इज़ाला है, वहीं पर बेसनद और मनगढ़ंत बातों की निशानदही करना भी इस्लाह का काम है। तो गोया कि एक बात का जवाब हो गया यहाँ से। बाज़ लोगों को जिसे डबल अक़ल मिल जाती है, ज़रूरत से ज़्यादा जिनके पास अक़ल हो जाती है, बेचारे इतनी ज़्यादा अक़ल ले लेते हैं कि इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, तो वो पूछते हैं कि मनगढ़ंत रिवायात बयान करना और उसकी निशानदही करना कि ये सही नहीं है, ये नहीं बोलना चाहिए, ये भी कोई दीन का काम है क्या? दीन का काम तो वो है जो चलत फिरत से होता है, बाकी इस तरह बोल देना, बैठ के रिकॉर्ड करा देना, ये भी कोई दीन का काम है क्या? तो उनको कभी कभार अपनी अक़ल पर सूरह फ़ातिहा, सूरह बक़रा, मुआव्वज़तैन वग़ैरह पढ़ के इसाले सवाब करके दम कर लेना चाहिए कि हाँ, ये भी दीन का काम है। ऐसी रिवायात के हवाले से तकरीबन 40 किस्तें लिखी जा चुकी हैं, 40 किस्तें लिखी जा चुकी हैं। इस बारे में उमूमी तर्ज तो ये होता है कि एक किस्त में किसी एक हदीस की तहक़ीक़ ज़िक्र कर दी जाती है। 5 किस्तें ऐसी भी तहरीर की गई जिनमें से हर एक किस्त में मुख्तसर अवामी अंदाज में 10 बेबुनियाद रिवायात की निशानदही की गई। नाम उनके हैं 10 बेसनद रिवायात, 10 बेअसल रिवायात, 10 बेबुनियाद रिवायात, 10 मनगढ़ंत रिवायात, 10 गैर साबित रिवायात। सब लफ्ज़ बदला है, बाकी बेसनद, बेअसल, बेबुनियाद, मनगढ़ंत, गैर साबित माना एक ही है। तो चूँकि फ़ुर्सत की कमी की वजह से तमाम किस्तों को यकजा करना मुश्किल मालूम हुआ, इसलिए फ़िलहाल मज़कूरा 5 किस्तों को ज़रूरी तब्दीली के साथ यकजा शाये किया जा रहा है। तो 10-10 बोले तो पूरे कितने हो गए? 20, 30, 40, 50। तो मज़कूरा 5 किस्तों को यकजा शाये किया जा रहा है ताकि इस्तिफ़ादे में सहूलत रहे। तो 5 किस्तें 10-10 वाली तो 50। हज़रात अहले इल्म से दरख्वास्त है कि इस तहरीर में किसी किस्म की कोई गलती नज़र आए तो ज़रूर मुत्तला फ़रमाएँ उनको जो लिखे हैं साहिब किताब। बंदा ममनून रहेगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह ताला इस मेहनत को कबूल फ़रमा कर बंदे के लिए, बंदे के वालिदैन, अहल-ओ-याल, ख़ानदान, असातिज़ा इकराम, हज़रात अकाबिर, अहबाब और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए सदक़े जारिया और ज़ख़ीरे आखिरत बनाए। ये काम दीन का है, तभी तो इससे सवाब की उम्मीद रख रहे हैं साहिब किताब भी। अब जो पूछ रहा है ये भी कोई दीन का काम है क्या, तो इनसे पूछे क्यों फिर उम्मीद रख रहे हैं सवाब की, आप ज़ख़ीरे आखिरत की उम्मीद रख रहे हैं। 50 गैर मोतबर रिवायात ज़िक्र करने से पहले 2-3 बातें बतौर तमहीद के जो ख़ुद साहिब रिसाला ने लिखी है। कुल रिसाला 16 सफ़ात पर है बस। पहली बात है, अहादीस बयान करने में शदीद एहतियात की ज़रूरत है। अहादीस के मामले में बहुत एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि किसी बात की निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ करना या किसी बात को हदीस कह के बयान करना
बहुत नाजुक मसला है, बहुत एहतियात करनी चाहिए। आजकल बहुत से लोग हदीस के मामले में कोई एहतियात ही नहीं करते, बल्कि कहीं भी हदीस के नाम से कोई बात मिल गई तो मुस्तनद माहिरीन अहले इल्म से उसकी तहक़ीक़ किए बग़ैर ही उसको हदीस का नाम देकर बयान कर देते हैं। किसी भी किताब में लिखा हुआ मिल गया, फेसबुक पे भी आ गया, आगे फॉरवर्ड कर देते, कहीं पर स्टेटस पे आ गया फॉरवर्ड कर देते, व्हाट्सएप पे आ गया फॉरवर्ड कर देते। कौन लिख के भिजाया, किस किताब का हवाला है, हवाला सही है नहीं है, हम जिससे सुने हैं बोलने वाला सही तहक़ीक़ करके बोला नहीं बोला। इतने सालों से मनगढ़ंत रिवायतें, मनगढ़ंत बातें सुनते आए, अब तक तौफ़ीक़ नहीं हुई। बयान करने वाले से पूछें, भाई आप ये कहाँ से बयान कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी फजीलतें छोटे छोटे कामों पर, इतने बड़े बड़े अजर ऐसी हरकतों पर, उनसे कभी तौफ़ीक़ नहीं हुई। अब जब उलमाए अहले तहक़ीक़ बयान करने लगे तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, बड़े बड़े उलमा बोले हैं। तो मोदी भी बहुत बड़ा आदमी है, वो भी वज़ीर आज़म है, तो जो बोल रहे सब सही होना चाहिए, जबकि उससे बड़ा झूठा कोई नहीं होगा, सब मानते हैं। तो किसी भी बड़े आदमी का कुछ भी बोल देना सही हो जाएगा क्या? जो अब तक सुने उनसे कभी नहीं पूछ सके इसका हवाला कहाँ है जो आप बोल रहे हैं। अब जब दूसरे उलमा जिन्हें तहक़ीक़ का जज्बा है और जो तहक़ीक़ किए हैं उसको आगे बढ़ाने की फ़िक्रें हैं, तो उनसे पूछ रहे कि भाई आप ही एक सही हैं बाकी सब गलत हैं। तो ये कब दावा किया हम कि हम ही सही हैं बाकी सब गलत हैं? ख़ुद दावा घर ले रहे, ख़ुद परेशान हो रहे, ख़ुद कमेंट कर रहे अजीब ही माक़त है। तो आदमी बयान करने वाले से पूछता नहीं है, दूसरों से पूछता फिरता है, जिसके नतीजे में होता यह है कि उम्मत में बहुत सी मनगढ़ंत बातें आम हो जाती हैं। जब हदीस बयान करने में कोई आदमी लिहाज ही नहीं रखता है, एहतियात ही नहीं बरतता है, और चूँकि लोगों को नई बातें सुनने का शौक़ रहता, बिलखुसूस अपने मसलक, अपने काम, अपने तरीक़े पर बड़ी बड़ी फजीलतें सुनने का शौक़ रहता, और वो शौक़ दिलाकर एक नेकी के रास्ते में ले जाने का भी, भाई इस रास्ते की बरकत से कितना दीन फैला, तो आप ये छोटी बातों में पड़े हुए हैं। तो मतलब आदमी तरगीब के लिए जो भी झूठ चाहे बोलना बोल दे। तो ऐसा ही बोलकर तो तौरात भी तहरीफ़ का शिकार हो गई, इंजील भी तहरीफ़ का शिकार हो गई। उस वक्त के यहूदी और ईसाई उलमा भी तो किसी ना किसी मसलियत हिकमत से ही घड़े होंगे ना, बातें तौरात में इजाफ़ा किए होंगे, चाहे वो मसलिहत, वो मादियत हो, पैसा हो, या किसी की तरफदारी हो, कोई वजह हो, बहरहाल वो उनके नज़दीक मसलिहत थी, इसकी वजह से वो तौरात में भी इजाफ़ा किए, इंजील में भी इजाफ़ा किए, जिसकी वजह से आज वो आसमानी किताबें महफूज नहीं है। और तुम भी ये चाह रहे हो कि भाई कुरान में भी हम अपनी मनमानी से तशरीह तफसीर कर दें, हदीसें अपनी तरफ से गढ़ दें, और ये कहें कि इससे बहुत सारा फ़ायदा हो रहा है। इस तरह बेअसल बातें बयान करने से हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधने का शदीद गुनाह होता है। नेकी होने के बजाय हो सकता है कि तुम्हारी तरगीब सुन के वो दीन में आ जाए, लेकिन ये तरगीब जो तुमने बयान की है इसकी वजह से तुम्हें गुनाह होगा। तो ये कौन सी अक्लमंदी है कि दूसरे को नेकी पे लाए और ख़ुद गुनाह में जाए? ये कौन सी अक्लमंदी है? दो हदीसें और दोनों भी सही बुखारी से हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फ़ल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, कि जिस शख्स ने मुझ पर जानबूझकर झूठ बांधा तो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। सही मुस्लिम की रिवायत है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, समी अलियन रज़ी अल्लाह अन्हु यख्तुबु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तकज़िबु अलैया फ़इन्नहु मन यकज़िबु अलैया यलिजुन नारा, कि मुझ पर झूठ ना बोलो, चुनांचे जो मुझ पर झूठ बांधता है वो जहन्नम में दाखिल होगा। अब सुन लें भाई, इतनी शदीद वईद के बाद अगर कोई आदमी मुसलमान है फिर भी मनगढ़ंत और बेबुनियाद रिवायात फैलाने की हिम्मत कर रहा है, आप बोलते रहे जो बोलना है, हम वही मनगढ़ंत बातें चलाते रहेंगे, ठीक है करते रहो। ये हदीसें किसके लिए हैं? फिर नतीजा देख लेंगे जिस वक्त होगा। बग़ैर तहक़ीक़ के कोई हदीस बयान करने की जुर्रत नहीं करना चाहिए। दूसरी बतौर तमहीद के बाद जो अर्ज़ करनी है वो ये है कि गैर साबित रिवायात से मुतालिक़ बहुत से लोगों में बिलउमूम जो गलत फ़हमियाँ पाई जाती हैं,
जब भी कोई आलिम दीन मनगढ़ंत है, झूठी बात है, बेबुनियाद है, बेअसल है, बेसनद है, गैर साबित है, ऐसी कोई भी बात करते हैं तो ऐसे मौके पर हवाला पूछते हैं, कहाँ से बोल रहे हैं आप, ये मनगढ़ंत है बोल के कहाँ से बोल रहे हैं। हालांकि होना ये चाहिए, आप जो हदीस बयान कर रहे हैं उसका हवाला पहले आप दो। आप जैसा बोले ना कि अल्लाह जब किसी बंदे को क्या बोलते हैं 400 मरतबा या 40 मरतबा रहमत की निगाह से देखते हैं तो फिर उसे अल्लाह के रास्ते की तौफीक मिलती है। फिलहाल जो भी बोलते हैं, कहाँ से बोल रहे हैं आप, उसका हवाला उसके ज़िम्मे रहता ना जो बात कर रहा है। और हम जो बोल रहे हैं भाई ये साबित नहीं है, साबित नहीं है का मतलब ये हदीस है, नबी की बात है, तो नबी की बात नबी की किताबें यानी हदीस की किताबों में होना चाहिए और किसी हदीस की किताब में नहीं है। ये नहीं होना खुद दलील है कि मनगढ़ंत है, होती तो किताब में रहती। तो हवाला मनगढ़ंत जो बोल रहा है उसके ज़िम्मे नहीं रहता, जो हदीस पेश कर रहा है उसके ज़िम्मे हवाला रहता। तो साहिब किताब लिखते हैं हवाला तो किसी रिवायत के मौजूद होने का दिया जा सकता है, जो रिवायत अहादीस और सीरत की किताबों में मौजूद ही नहीं है उसका हवाला कहाँ से पेश किया जाएगा, है ही नहीं हदीस। वो जाहिर है कि हवाला तो किसी रिवायत के मौजूद होने का है, इसलिए हमारे लिए यही दलील काफ़ी है कि रिवायत मौजूद नहीं है, बोल दिए यही इतनी बात काफ़ी है, हमें फिर किसी और हवाले की ज़रूरत नहीं रहती है। जो हजरात इस रिवायत के साबित होने का दावा करते हैं उसूली तौर पर हवाला और सबूत उनके ज़िम्मे है, इसलिए उन्हीं से हवाला और सबूत तलब करना चाहिए। तो बाज़ लोग फ़ोन करके पूछते हैं कि भाई आप इस हदीस को मनगढ़ंत बोले, इस हदीस को मनगढ़ंत बोले, फ़लाँ साहब किताब में ले, जो किताब में लिखे उनसे पूछो ना जाके, उनकी किताब का ठेका हम थोड़ी लेके रखे हैं या उनकी किताब की हम तरफदारी करने के लिए बैठे हैं। तो जो लिखे हैं उनसे पूछिए क्यों लिखे हैं, क्या वजह से लिखे हैं। नहीं पूछ सकते तो हमसे क्यों पूछ रहे हो, यानी हर आदमी के सवाल का जवाब देने के लिए थोड़ी बैठा गया है। ताज्जुब की बात तो है कि जो हजरात किसी गैर साबित रिवायत को बयान करते हैं उनसे तो हवाला और सबूत तलब नहीं किया जाता, लेकिन जो ये कहे कि ये साबित नहीं तो उनसे हवाला और सबूत का मुतालबा किया जाता है। अजीब बात है। ऐसी रविश अपनाने वाले हजरात को अपनी इस आदत की इस्लाह करनी चाहिए। किससे क्या मांगना पहले वो भी सीख लो, हवाला किससे मांगना, दलील किससे मांगना वो भी सीख लो। उन्हीं से हवाला तलब करना चाहिए जो किसी रिवायत को बयान करते हों या उसके साबित होने का दावा करते हों। अगर साबित नहीं होने का हवाला मांगने का मतलब ये है कि भाई साबित नहीं है बोल के जो आप बोल रहे हैं, मनगढ़ंत है बोल रहे हैं, आप बोलने से हम मान लेना, या नहीं तो किसी मुहद्दिस का कौल है इस वास्ते मनगढ़ंत बोल रहे आप, तो ठीक है, हम बोलने से कोई हदीस मनगढ़ंत तो नहीं होती। जो भी उलमा मनगढ़ंत है बोल रहे हैं वो किसी मुहद्दिस का हवाला देकर ही बोलते हैं ना। तो किसी मुहद्दिस का, किसी इमाम का कौल पेश किया जाए कि ये रिवायतें साबित नहीं हैं, बेअसल हैं, बेबुनियाद हैं, तो ठीक है भाई, उस मौके पर मुहद्दिसीन के अक़वाल सुना दिए जाएंगे। बिलउमूम जो भी किताबें ऐसी अहादीस पर लिखी जाती हैं कि मौजू है, मनगढ़ंत है, तो उसमें अइम्मा के अक़वाल भी नक़ल किए जाते। लेकिन अभी अइम्मा के अक़वाल कहाँ नक़ल करेंगे, जहाँ पर वो हदीसें मार्केट में चल रही हों, जो हदीसें, जो बातें हदीस के नाम पर अइम्मा मुहद्दिसीन के ज़माने में घड़ी गई हों और उन मुहद्दिसीन के इल्म में वो बात आई हो तो उन्होंने उस पर कलाम किया हो तो उनका कलाम किताबों में मौजूद मिलेगा। लेकिन जो बातें 100 साल, 50 साल, 10 साल, एक हफ़्ता पहले घड़ी गई हों और उनके बारे में आप बताओ ये हदीस मनगढ़ंत है, इसमें इमाम बुखारी का कौल पेश करो, इमाम बुखारी बहुत साल पहले चले गए और तुम एक हफ़्ता पहले घड़े हदीस ये, तो उनका कौल कहाँ से पेश करेंगे हम। अरे समझे नहीं समझे, 100 साल पहले घड़े तुम ये हदीस, 50 साल पहले घड़े, जब जब तरक्की मिलती गई तब तब घड़ते गए बातें, तो कहाँ से मिलेंगे पुराने लोगों की बातें। तो जहाँ पुरानी बातें फैलाई जा रही हैं वहाँ उन अइम्मा मुहद्दिसीन के अक़वाल मिलेंगे, और जहाँ पर नई नई बातें घड़ी गई हों उन पर मुहद्दिसीन का कलाम नहीं मिलेगा। उस मौके पर यह कह देना काफ़ी होगा कि मौजूदा हदीस की जितनी किताबें हैं उनमें कहीं ये बात नहीं मिल रही जो आप बयान कर रहे हैं, ये भी काफ़ी है उस बात के मौजू और मनगढ़ंत होने के लिए। अब किसी किताब के हवाले की ज़रूरत नहीं रहती। तो ऐसी सूरत में उस रिवायत के साबित मानने वाले हजरात की ज़िम्मेदारी होती है कि भाई वो रिवायत मोतबर हवाले से पेश करें।
और लोगों को भी चाहिए कि वो उन्हीं हजरात से सबूत और हवाले का मुतालबा करें जो उन्हें बयान करते हों। और जब तहक़ीक़ के बाद भी इस रिवायत के बारे में कोई सबूत ना मिले तो इस रिवायत के साबित ना होने के लिए अदम सबूत ही काफ़ी है। किसी किताब में नहीं मिल रहा, बस समझ जाओ कि मन घड़त है। ये दो बुनियादी बातें हैं। तीसरी जो बात है बतौर तमहीद के कि मन घड़त और बेअसल रिवायत से मुताल्लिक़ एक बात ये भी समझ लेना चाहिए कि अगर कोई रिवायत वाक़ियतन मुहद्दिसीन की तहक़ीक़ से या हदीस की किताबों में ना पाए जाने की वजह से मन घड़त और गैर मोतबर होना साबित हो गया, अब उसके बाद किसी मशहूर ख़तीब और बुज़ुर्ग के बयान करने से वो बात मोतबर और हदीस नहीं हो जाती। इस अहम नुक्ते से इन लोगों की भी गलती वाज़े हो जाती है जब उन्हें कहा जाता है कि भाई ये रिवायत मन घड़त है, गैर मोतबर है। तो हमारे यूट्यूब के कमेंट्स में भी बाज़ लोग लिखते हैं शेखुल हदीस ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ज़िक्र किया, शेखुल हदीस के पोते हो तुम, शेखुल हदीस के साले हो तुम, क्या निस्बत दिखाना चाह रहे हो शेखुल हदीस से? कौन सी इल्मी मुनासबत है शेखुल हदीस से? शेखुल हदीस की कौन कौन सी तहरीरात पढ़ चुके हो? शेखुल हदीस की फ़ज़ाइल आमाल में सिर्फ उर्दू तर्जुमा ही पढ़े होंगे, अरबी भी नहीं पढ़े होगे तुम। अरबी के नीचे हदीस का जो दर्जा लिखा है वो भी देखना नसीब नहीं हुआ होगा। तकाबुल में क्यों लाते हो कि फ़लाँ शेख ने लिखा और तुम बोल रहे हो बयान मन घड़त है? हम जब बोल रहे हैं तो मैं अपने दारुल रशीदिया से, बेडरूम से, दफ्तर से लाके थोड़ी बोल रहे हैं। जो भी बोल रहे हैं वहाँ पर कौन इसको मन घड़त कहा है उसका नाम भी ले रहे हैं। तो जब उसका हवाला दे रहे हैं और किताब का नाम ले रहे हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि ये बात सिर्फ हम नकल कर रहे हैं, बाकी इसको मौजू करार देने वाले वो हैं जिनके हवाले से हम बयान कर रहे हैं। अगर बरसना ही है तो हम पे नहीं, इन तमाम मुहद्दिसीन पे हिम्मत है तो, इल्मी वरासत अगर नसीब है तो ये चीज़ है कि कोई बुज़ुर्ग बयान कर दे, किसी बुज़ुर्ग की किताब में लिख जाए, कोई मशहूर बुज़ुर्ग या ख़तीब से सुन ले, अब वो बात मोतबर हो जाए, ऐसा हदीस का थोड़ी उसूल है। किसी हदीस के काबिल कबूल होने के लिए कोई दलील नहीं बन सकती कि मैंने फ़लाँ आलिम से सुना, फ़लाँ बुज़ुर्ग से सुना। सुनने के बाद उनसे हवाला पूछे क्या, वो हवाला पेश किए क्या, वो हवाला सही है क्या, वो सब देखना पड़ता है। रिवायत को तो उसूल हदीस के मयार पर परखा जाएगा। हत्ता कि अगर वक्त का कुतुब हो, अब्दाल हो, काबतुल्लाह का इमाम हो, हरमैन शरीफैन का वो ख़तीब हो, वो भी अगर ये कहे कि मैंने रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा और आपने ये बयान फरमाया कि यह हदीस सही है, मेरे हवाले से बयान की जा सकती है, तो भी उस रिवायत को मुहद्दिसीन के उसूल पर ही देखा जाएगा। उस इमाम हरम के बोलने पर उसे कबूल नहीं किया जाएगा। अरे समझे नहीं समझे? किसी भी फ़न के उसूल होते हैं, फ़िक़ा के भी उसूल हैं, हदीस के भी उसूल हैं, नहव और सर्फ़ के भी उसूल हैं। अब कोई आके बोले कि भाई फ़ाइल पर रफ़ा आता है, ये उसूल है, लेकिन अगर कोई उठ के कहे कि मैंने रात ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और फरमाया आज से फ़ाइल को नसब दिया जाए, क्या कहोगे? देखने वाला ख्वाब बहुत बड़ा बुज़ुर्ग आदमी है, बहुत बड़े हज़रत जी हैं, तो क्या कहोगे? अगर कोई कहे कि पैंट पहनने वाला मुशरिक है और मैंने ख्वाब में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से सुना है, इस वास्ते में हदीस बयान कर रहा हूँ, तो आपके इन फेंकू बयाना से हम कहेंगे हाँ भाई हदीस आप घड़ दो, एक अरबी इबारत बना दो कि जिसने पैंट पहना वो मुशरिक है, आप चूँकि हज़रत जी हैं। ऐसे थोड़ी होगा। हदीसें तो हदीस के उसूल पर देखी जाएंगे ना, मुहद्दिसीन की किताबों से देखी जाए। ख्वाबों से थोड़ी फ़ैसले होते हैं, ख्वाबों से रिश्ते होने लगे, ख्वाबों से कर्ज़े दे लिए जाने लगे, ख्वाबों से सनदें बयान की जाने लगे, ख्वाबों से दर्जे बयान किए जाने लगे, ओहदे तकसीम किए जाने लगे। क्या है ख्वाब? है ख्वाब की हैसियत क्या है? तो ये चीज़ है कि उसूल पर देखा जाएगा। गलती तो बड़े बड़े बुज़ुर्ग और आलिम से भी हो सकती है, लाइल्मी और अनजाने में कोई मनगढ़ंत रिवायत बयान कर दें, हो सकता है। अलबत्ता उनकी उस गलती और भूल की वजह से कोई मनगढ़ंत और गैर मोतबर रिवायत मोतबर नहीं बन जाती। उन्होंने तहक़ीक़ नहीं किया होगा, उन्होंने भी किसी और उर्दू किताब से देखा होगा या अरबी किताब से ही देखकर तहक़ीक़ किए बगैर नकल कर दिया होगा। तो इस वास्ते हो सकता है कि तहक़ीक़ का मौका हर एक को नसीब ना हो, तहक़ीक़ का मलका हर एक को नसीब ना हो, तो हो सकता है। इस वास्ते कभी ये नहीं सोचना
कि फ़लाँ बुज़ुर्ग ने लिखा या फ़लाँ बुज़ुर्ग ने बयान में बयान किया है, फ़लाँ शेखुल हदीस थे कि आप उनके मकाम को पहुँच सकते हैं। यहाँ मकाम की बात हो रही है। यहाँ कंपेयर जो किया जा रहा है मकाम से कंपेयर किया जा रहा है कि उनका मकाम बड़ा कि हमारा मकाम बड़ा। मौजू ही बदल दे रहे हो। हिमाकत कितनी अजीब है। यहाँ हदीस पर गुफ्तगू की जा रही है और तुम मकाम पर रुतबे पे आ रहे हो। तो इसलिए इन बुनियादी बातों को जहन में रखना चाहिए कि किसी भी हदीस के हदीस होने के लिए उसका हदीस की किताबों में होना ज़रूरी है। ऐसे ही कुरान मजीद समझ लो कि कुरान मजीद की आयत होने के लिए कहाँ होना पड़ता हो, कुरान में होना पड़ता। अब अगर कोई आदमी अरबी जुमला बना के ला रहा है और यह कह रहा है कि भाई ये आयत है, गलती से 1400 साल से कुरान में लिखी नहीं गई और मैंने रात ही अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के रोज़े अथर पर हाजिर होकर और मुकाशफ़ा और मुराक़बा के ज़रिए से मैंने इस चीज़ को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से बराह रास्त सुना, इसको शामिल कर लिया जाए। है कोई माई का लाल उसको कुरान की आयत माने? तो क्यों नहीं मानते हो? ये भी तो ख्वाब है, ये भी तो मुकाशफ़ा है, ये भी तो बुज़ुर्ग है देखने वाला। हो सकता है वह मस्जिद नबवी का इमाम ही हो, फिर क्यों नहीं मानते उसकी बात? क्योंकि वो आपसे मुताल्लिक़ नहीं है बात। यानी उसकी बात को इजाफ़ा करने से आपकी जमात का कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। आपकी जमात का या आपकी तंजीम तहरीब का कुछ फ़ायदा होने वाला होता तो फिर आप बोलते भाई इतने बड़े आदमी बोल रहे हैं, आप नहीं मान रहे। तो उतना बड़ा आदमी तो बोल रहा ना हो, लेकिन आपसे मुताल्लिक़ नहीं है। वो उस रिवायत को शामिल कर लेने से आपकी तंजीम का कुछ फ़ायदा होने वाला, आपको कुछ सवाब मिलने वाला नहीं है, इस वास्ते शामिल नहीं कर रहे आप। तो बात किसकी हो गई? बात हदीस के मोतबर गैर मोतबर होने की नहीं हुई, बात तरफदारी की हो गई, आपके फेवर की बात हुई बस। तो फिर क्यों बोलते हो हक बात की बात? चलिए, ये 2-3 बुनियादी बातें हैं। इसमें बहुत सारे इश्कालात वो हल हो जाते हैं जो आम तौर से मौजू रिवायात सुनते ही लोगों के दिमाग में आते हैं। फिर भी हल नहीं हुए तो फिर दिमाग पर इसाले सवाब और फातिहा का सिलसिला जारी रखना चाहिए। 50 बेअसल अवाम में कई ऐसी रिवायात जो मशहूर हैं जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रात सहाबा इकराम से कोई मोतबर सबूत नहीं मिलता है, इसलिए इसको हदीस समझने, हदीस कहकर बयान करने से इज्तनाब करना चाहिए। ज़ैल में ऐसी 50 मनगढ़ंत बेअसल बेसनद रिवायात ज़िक्र की जा रही हैं। एक और बात यहाँ पर यह भी ज़िक्र कर देना, इससे पहले चूँकि एक नशिस्त हुई थी जिसमें 20 मौजू मनगढ़ंत बातें आई थी, तो ये 50 हैं, तो वो उससे ज़ायद नहीं है। बाज़ इसमें से वो भी हैं जो पहले 20 में आ चुकी हैं, क्योंकि वो रिसाला अलग साहिब का था, ये रिसाला अलग साहिब का है। हर एक ने अपने अपने हिसाब से तरतीब दिया है। हम सिर्फ पढ़ के सुनाने का काम कर रहे हैं, हमारा कोई कमाल नहीं है। अब ना हमने तहक़ीक़ की है। जो कुछ भी जिसको भी एतराज़ करना हो, ये साहिब किताब पड़ोस मुल्क पाकिस्तान के हैं, चले जाएं वहाँ मिज़ाइल बरसाएं, वहाँ बम बारूद बरसाएं, जो करना है उनसे कर लें। अरे समझे, इसलिए नाम बनाम उनका हवाला पूरा दे रहे हैं। और अगर और मज़ीद चाहिए तो उनका फ़ोन नंबर है तो वही भी लिख लेते हैं। महल्ला बिलाल मस्जिद, न्यू हाजी क्याम, सुल्तानाबाद, कराची। नंबर है 0362579499। अरे समझे, बस अब ये हमारी ज़िम्मेदारी पूरी हो गई कि हमने हवाला कर दिया है कि भाई मैं क़र्ज़ा नहीं दे सकता, गरीब आदमी हूँ, ये साहब है मेरी तरफ़ से ज़िम्मेदारी ले रहे हैं, इनसे पूछ लीजिए आप क़र्ज़ा। अब उन्होंने कबूल कर लिया क़र्ज़ा कि ठीक है मैं दे दूँगा। इन्होंने किताब लिख के ज़िम्मेदारी कबूल कर ली हो, लिखा है कि कुछ गलती हो तो मुझसे इत्तला करें। अरे लिखे ना शुरू में, तो उन्हें इत्तला करें जो कुछ भी करना हो। नंबर 1, मस्जिद में बाल का होना ऐसा है जैसे कि मुर्दार गधे का होना। इसलिए मस्जिद से बाल निकालना ऐसा है जैसे कि मस्जिद से मुर्दार गधे को निकालना। यानी बाल वगैरह पड़ा हो मस्जिद में तो उसे निकाल देना ऐसा है कि मरे हुए गधे को मस्जिद से निकालने का जितना सवाब है, वैसा अगर मस्जिद में दाढ़ी के सर के बाल पड़े हों तो उसे निकालने पर भी इतना ही सवाब है। मनगढ़ंत बात है। नंबर 2, एक सहाबी के चेहरे पर दाढ़ी का सिर्फ एक ही बाल था, उन्होंने उस बाल को भी कटवा दिया। तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमने वो एक बाल क्यों कटवा दिया? इससे तो एक फ़रिश्ता झूला करता था। अरे समझे, इसको और अरे तरीक़े से बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उस आदमी को देखते थे तो हमेशा उसे सलाम करते थे,
तो एक बार देखा कि वो एक बाल भी उसके चेहरे पर नहीं है, तो आपने सलाम नहीं किया, सलाम का जवाब भी नहीं दिया। तो ये हैरान हुए, पूछा क्या बात है? तो आपने फरमाया दरअसल मैं तुम्हें सलाम नहीं करता था, जो फरिश्ता तुम्हारी दाढ़ी के बाल से झूला करता था मैं उसको सलाम करता था। अब वो एक बाल भी निकाल दिए तो मैं उस फरिश्ते को सलाम करना छोड़ दिया। बेबुनियाद बात है। नंबर 3, जब कोई नौजवान तौबा करता है तो मशरिक़ से मगरिब तक तमाम क़ब्रस्तानों से अल्लाह ताला 40 दिन तक अज़ाब को दूर कर देता है। बेबुनियाद बात है। नंबर 4, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मदीने वालों की दावत की, लेकिन एक सहाबी मस्जिद नबवी में गहरी सोच में बैठे हुए थे। तो उनसे हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? तो वो सहाबी कहने लगे कि मैं यहाँ इसी फ़िक्र में बैठा हूँ कि कैसे आपका एक एक उम्मती जहन्नम से बचकर जन्नत में जाने वाला बन जाए। तो ये सुनकर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अब्दुर्रहमान बिन औफ़ 1000 साल भी मदीने वालों की ऐसी दावतें करता रहे तब भी वह तुम्हारे सवाब को नहीं पहुँच सकता। मन घड़त और बेबुनियाद बात है। खूब बयान करते फ़िक्र वाली बात में ना। हमें दावत तबलीग से थोड़ी ऐसी बेर है कि भाई कि हम इसी को ले बैठे हैं। अब जितनी रिवायतें आएंगी उसमें मुख्तलिफ़ मौज़ूआत से मुताल्लिक़ हैं, किसी एक मौजू से मुताल्लिक़ नहीं है। लेकिन बयान करने पर जुरत आ जाना और तंबीह करने पर आदमी नहीं रुकना, उल्टे इल्ज़ामात लगाना कि इससे इतना फ़ायदा हो रहा है, इतना दीन फैल रहा है, फलां, ना फ़ायदे का इनकार है, ना दीन फैलने का इनकार है, ना उसके एहसानात का इनकार है, ना उसका खैर का इनकार है। वो मौजू ही नहीं है। मौजू ये है कि ये बात मन घड़त है और तुम्हारी असलियत है कि तुम इस बात पे नहीं आ रहे, दूसरी बातों पे आ रहे हो। अरे समझ रहे? जब हम ये बोले ये बात मन घड़त है, इस पर बात करना नहीं चाह रहे, किस पे बात करना चाह रहे? इस काम से कितना फ़ायदा हो रहा है, इस काम से कितना दीन फैल रहा है। हमने कभी इस पर बात की? इसका कभी इनकार किया हमने? तुमको इतना भी एहसास नहीं है कि बात क्या चल रही है और तुम किधर जा रहे हो, तो तुम क्या गुफ्तगू करने के काबिल हो? नंबर 5, बेनमाजी की नहुसत 40 घरों तक फैलती है। तो अब कहाँ रहना आदमी जाके फिर? अरे कहाँ रहें? आसपास कोई ना कोई किसी ना किसी के घर बेनमाजी का होगा ना, तो उसकी नहुसत हम पाबंद ही भी क्यों ना हो फिर भी उसकी नहुसत हमें आती रहेगी। तो हमारे बस में है कि भाई हम अपने आसपास के 40 घरों को नमाजी बनाने तक हम ना छोड़ें, ना बख्शें उनको। गैर ज़रूरी कि वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा के ख़िलाफ़ है, बिल्कुल दूसरे का बोझ हम पे डाल रहे हो। नंबर 6, जिस शख्स की तरफ अल्लाह ताला एक मरतबा रहमत की निगाह से देखता है तो उसे जिहाद के लिए कबूल फरमा लेता है, और जिसकी तरफ 10 बार रहमत की निगाह से देखता है तो उसे हज के लिए कबूल फरमा लेता है, और जिसकी तरफ 70 मरतबा रहमत की निगाह से देखता है तो उसे अल्लाह के रास्ते में निकाल देता है। मनगढ़ंत बात है। नंबर 7, जब उस्ताद और तालिब इल्म किसी बस्ती से गुज़रते हैं तो अल्लाह ताला उस बस्ती के क़ब्रस्तान से 40 दिन तक अज़ाब हटा लेते हैं। अब क़ब्रस्तानों में मदरसे क़ायम कर रहे लोग, तो वहीं दफन करने को लोग फजीलत समझेंगे। भाई गुज़रने पे जब अज़ाब बख्शा जाएगा तो मदरसा जहाँ क़ब्रस्तानों में चल रहा हो तो फिर वहीं दफन करने पे अज़ाब ही नहीं होगा हमेशा के लिए। अल-मस्नू फ़ी मारिफ़तिल हदीसिल मौज़ू, ये हवाला हैं इन 7 रिवायतों के। अल-मौज़ूआतुस सुग़रा, रिवायत है इन्नल आलिम वल मुतअल्लिम इज़ा मर्रा अला क़रियतिन फ़इन्नल्लाह तआला यरफ़उल अज़ाब अन मक़बरति तिलकल क़रियति 40 यौमन क़ाल अल हाफ़िज़ुल जलाल ला अस्ल लहू। इस रिवायत की कोई असल नहीं है। नंबर 8, जब कोई दाई क़ब्रस्तान से गुज़रता है तो अल्लाह ताला उस क़ब्रस्तान से 40 दिन तक अज़ाब हटा लेते हैं। बेबुनियाद बात है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंदूर में रोटी लगाई लेकिन वो नहीं पकी। जब वजह पूछी गई तो फरमाया कि जिस चीज़ को मोहम्मद का हाथ लग जाए उसको आग नहीं छू सकती। मशहूर वाक़या है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा या हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ अल्लाह के नबी वो आटा गूँध कर रोटियाँ पका रही थीं तो आप भी शरीक हो गए, और एक रोटी आप भी गूँध कर उसे बेल कर तन्नूर में लगाई। काफ़ी देर हो गई, हज़रत फ़ातिमा चूल्हे के पास से नहीं हट रही। पूछा क्या बात है? तो सारी रोटियां पक गई लेकिन एक नहीं पक रही है। तो आपने फरमाया वो रोटी शायद मैंने लगाई है, और जिसको मेरा हाथ लग जाए उसे दुनिया की आग नहीं लग सकती। मनगढ़ंत बात है। इससे आप अलैहिस्सलाम की शान बढ़ाना नहीं। आप अलैहिस्सलाम की शान तो कुरान से है।
आप अलैहिस्सलाम की शान तो अल्लाह के बाद कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह में आपका नाम गिरामी है, वो काफ़ी है आप अलैहिस्सलाम के लिए, जो अल्लाह ने अता की हैं शान। इस तरह की बातों से शान नहीं बढ़ती है हमारे नबी अलैहिस्सलाम की। नंबर 10, जो शख्स अल्लाह ताला के रास्ते में निकलता है तो उसके घर की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला 500 फरिश्ते मुकर्रर फरमा देते हैं। निकालने के लिए, शौक़ दिलाने की खातिर ऐसी बातें बोली जाती हैं, लेकिन मनगढ़ंत है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की दावत के सिलसिले में अबू जहल के दरवाज़े पर 100 बार तशरीफ़ ले गए। गनीमत है इनको 100 बार की रिवायत पहुँची, वरना 300 बार की भी लोग बोलते हैं। और इतना भी एहसास नहीं होता भाई कौन रजिस्टर लेके बैठा होगा वहाँ पर कि लिखता रहे, गिनता रहे। कसरत को बताना मकसूद है तो कसरत भी तो साबित होना चाहिए। जो कसरत साबित है वही तो बयान की जा सकती है। नंबर 12, एक बार हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त तूफ़ानी रात में अबू जहल के घर का दरवाज़ा खटखटाया तो अबू जहल ने अपनी बीवी से कहा कि ऐसी तूफ़ानी रात में कोई ज़रूरतमंद ही यहाँ आ सकता है, इसलिए मैं इसकी हाजत ज़रूर पूरी करूँगा। चुनांचे जब अबू जहल ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि दरवाज़े पर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं। आने की वजह पूछी तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फ़रमाया, ईमान ले आओ, कामयाब हो जाओगे। उस पर अबू जहल ने गुस्से से आकर दरवाज़ा बंद कर दिया। मुख्तलिफ़ अंदाज़ हो सकते हैं इस वाक़े को बयान करने के, कि कोई किसी और अंदाज से बयान करता हो कि जैसे यूँ भी कहते हों कि एक बार अबू जहल ने ऐलान किया कि जो भी मेरे पास ज़रूरत लेके आएगा तो मैं उसकी ज़रूर ज़रूरत पूरी करूँगा। तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए और ईमान लाने की दरख्वास्त की, तो जिस पर अबू जहल गुस्से में आ गया। मनगढ़ंत बात है। नंबर 13, अर्श को उठाने वाले फ़रिश्ते अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले शख्स के लिए 3 दुआएँ करते हैं। कहाँ तक पहुँच गए आप? अरे इत्मीनान से सुनो, लोग नाराज़ हो रहे हैं हमारे हंसने पर, कमेंट कर रहे हैं कि भाई आप संजीदगी से बयान कीजिए, और तुम हंस के संजीदगी ख़त्म कर रहे हो। हमें तो उन कमेंट्स के बाद तो हंसना ही नहीं आ रहा है हमें, हम मुस्कुराहट पे क़नाअत कर रहे हैं। लोग देखिए माशाअल्लाह अल्लाह के रास्ते की बरकत से अर्श पर भी पहुंच गए। 3 दुआएं अर्श के उठाने वाले फरिश्ते करते हैं। अल्लाह इस शख्स की मग़फ़िरत फरमा, इस शख्स के घर वालों की मग़फ़िरत फरमा, इस शख्स को उसके घर वालों के साथ जन्नत में जमा फरमा। इस रास्ते की बरकत से जन्नत मिले कोई बईद बात नहीं है, नेक रास्ता है, लेकिन फ़रिश्तों की दुआएं घड़ना नहीं चाहिए। नंबर 14, तालिबे इल्म के जिस हिस्से पर उस्ताद की मार पड़ती है उस पर जहन्नम की आग हराम हो जाती है। ये मौलवियों ने घड़ा होगा शायद, जल्लाद किस्म के मौलवी जो मारने के आदी होते हैं उन्होंने घड़ा होगा शायद। अपने मार और अपने जुल्म को छुपाने के लिए जहन्नम की आग हराम करवा दी। मनगढ़ंत बात है। नंबर 15, कपड़े की तिजारत सबसे अच्छी तिजारत है और सिलाई का हुनर सबसे अच्छा हुनर है। अब ये कपड़े के ताजिरों ने घड़ा होगा। नंबर 16, जो औरत अपने खाविन को अल्लाह के रास्ते में रवाना करती है वह अपने खाविन से 500 साल पहले जन्नत में जाएगी। चलिए। नंबर 17, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह का शुक्र है कि उसने हिदायत अपने हाथ में रखी, वरना तो अगर हिदायत आपके हाथ में होती तो न जाने मेरी बारी कब आती। क्या बात है, इसमें एक दर्जे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की भी बेअदबी है कि आपके हाथ में हिदायत है। तो क्या आपके हाथ में हिदायत है तो हरीसुन अलल मुमिनीन जिसे कहा जा रहा है, तो वो क्यों नहीं देंगे दूसरों को जो तड़प रहे हैं, अजीज़ अल मिर्जल, हांडी के क्या बोलते हैं वो, पकने की तरह जिनके सीने से आवाज़ आती है उम्मत के गम में, तो क्यों नहीं देंगे। न जाने मेरी बारी आती कब आती, क्या मतलब है ही नहीं ये सब बातें। और ऐसे ही बोलते हैं। एक बार हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रिश्ता नहीं आ रहा था तो अल्लाह से शिकायत करूँगा कि अल्लाह ने तो मुझे हिदायत देकर जन्नत के काबिल बना लिया, तुम मुझे लड़की देकर रिश्ते के काबिल नहीं बना रहे हो, मेरे रंग पे जा रहे हो। सब बातें बेकार हैं। जो शख्स मस्जिद में हवा खारिज करता है तो फ़रिश्ता उसको मुंह में लेकर मस्जिद से बाहर निकाल देता है। फ़रिश्तों की तौहीन है इसमें, गलत बात है।
क़यामत नंबर 19, क़यामत के दिन अल्लाह ताला जलाल और गुस्से में होंगे। इतने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हिसाब के लिए अल्लाह ताला के सामने पेश किया जाएगा, तो उन्हें देख कर अल्लाह ताला का गुस्सा ठंडा हो जाएगा और लोगों से हिसाब किताब लेने का आगाज़ हो जाएगा। ये हज़रत महबूबुल उलमा व सुलहा दामत बरकातुहुम की भी किताब में है। यही शुरू में हमने तमहीद में कहा कि बड़े बुज़ुर्गों की किताब में आ जाना उस बात के सही होने की दलील नहीं होती, और उन बुज़ुर्गों की इसमें बेअदबी भी नहीं होती कि उन्हें मौका नहीं मिल सका, फ़ुर्सत नहीं रही, या दूसरी किताबों में देख के नकल किया, उनका भी इसमें कसूर नहीं है। जैसे बोलते हैं कि भाई एक साहब ये भी बोलते हैं कि ये सारी बातें तो मौलवियों ने सुनाई हमें, हमारी क्या गलती है, मौलवियों की गलती है। अरे समझे, तो अपनी गलती लेने तैयार नहीं हुए ना, मौलवियों की गलती है, उनसे हमने सुना है। तो बिल्कुल इसी तरह इन अकाबिर की भी गलती नहीं है, इन्होंने भी दूसरों से लिया है, तो फिर क्यों कंपेयर कर रहे हो उनको हमसे? हम कहाँ इन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इन बुज़ुर्गों पर, इस बात को गलत कह रहे हैं। रिवायत नंबर 20, बिस्मिल्लाह पढ़कर घर में झाड़ू लगाने पर बैतुल्लाह में झाड़ू लगाने का अजर मिलता है। ये औरतों ने घड़ा होगा। नंबर 21, जब या मर्दों ने औरतों को झाड़ने की तरगीब देने के लिए घड़ा होगा। ये क़ियास है, सच भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। जब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का वक्त करीब आया तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाज़िर हुए। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि मेरी उम्मत को भी मौत के वक्त ऐसी तकलीफ़ होगी जैसे कि मुझे हो रही है? तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जी इससे भी ज़्यादा तकलीफ़ होगी। ये सुनकर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आँखों से आंसू निकल आए और फरमाया, अल्लाह ताला से अर्ज़ कर दीजिए कि मेरी उम्मत की मौत की तकलीफ़ भी मुझे ही दे दें, ताकि मेरी उम्मत को मौत के वक्त कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। आप अलैहिस्सलाम को उम्मत का गम था, इस पर दूसरी हदीसें हैं, लेकिन ये बात मनगढ़ंत है, बयान नहीं करना चाहिए। नंबर 22, क़यामत के दिन एक शख्स को जन्नत में जाने के लिए सिर्फ़ एक नेकी की ज़रूरत पड़ेगी। धूम से बोला होगा, आशिक का जनाजा है, ज़रा धूम से निकले। वो शख्स नेकी हासिल करने के लिए अपने रिश्तेदारों, अहबाब और हर उस शख्स के पास जाएगा जिससे उसको एक नेकी मिलने की उम्मीद होगी, ताकि वो जन्नत में चला जाए। आधा घंटा तो इस वाक़े पे निकाल देंगे बहुत सारे ख़तीब हज़रात, इतना मलका रहता है इन वाक़ियात को खींच खींच के बोलने का, चिंगम की तरह, लेकिन कोई भी उसे एक नेकी देने के लिए तैयार ना होगा। इसी असना में उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से होगी जिसके पास सिर्फ़ एक ही नेकी होगी, तो ये शख्स उस एक नेकी के मुतलाशी शख्स को अपनी एक नेकी दे देगा ताकि ये शख्स जन्नत में चला जाए। भाई है ही मेरे पास एक नेकी, जबकि मैं तो ऐसे भी सिर्फ़ एक नेकी की वजह से जन्नत में जा नहीं सकता। अल्लाह ताला इस शख्स के इसार को देखकर बहुत खुश हो जाएगा और उन दोनों को जन्नत में दाखिल कर देगा। बाकी लंबा बोलते हैं ना, अल्लाह उसको बुलाएंगे कि आज मुझसे बड़ा सखी बनना चाहता है, आज इस हश्र के मैदान में मुझसे बड़ा कोई सखी नहीं बन सकता। जिसको जितना लचकीली ज़बान रहती है वो इतना मिर्च मसाले लगा के बिरयानी बना देगा वो। मन घड़त बात है ये भी। नंबर 30, अब यहाँ वही बोलेंगे जो अक्सर जिन्हें ये वाक़ियात बोलने का मौका मिलता रहता है, अरे ये बात तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो भाई आपकी मसमुआत की हैसियत क्या है पहले वो बता दीजिए। आप जो सुने हैं वो है, उसकी हैसियत कुरान की है, हदीस की है, इजमाए उम्मत की है, क्या हैसियत है वो बता दीजिए पहले आपके मसमुआत की। हम सुने कान पक गए ये बात हमको सुनते हुए। नंबर 23, एक दफ़ा एक मुशरिक शख्स रात के वक्त हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान हुआ। रात को उसका पेट ख़राब हुआ, जिसकी वजह से बिस्तर पर भी वो नापाक हो गया, यानी ग़िलाज़त कर दी। सुबह हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपने दस्ते मुबारक से उस नापाक बिस्तर को साफ़ किया। वो चला गया था ना, फिर वापस तलवार भूल गया, आया जब देखा आप अलैहिस्सलाम साफ़ कर रहे हैं, तो इस हुस्न अखलाक और हुस्न सलूक को देख कर वो मुशरिक शख्स मुसलमान हो गया। बेसनद बात है। नबी अलैहिस्सलाम के अखलाक पर दसियों किताबें लिखी हैं और दसियों वाक़ियात हैं जिससे अखलाक की दुरुस्तगी मालूम होती है। यहाँ इस नापाक मुशरिक का वाक़या घड़ा, वहाँ वो कचरा डालने वाली बुढ़िया का घड़ा, कहीं गठरी वाली बुढ़िया का घड़ा, क्या क्या वाक़ियात लोगों को मिलते हैं। फ़ुक़हा ने इस्तिंबात करके इतने मसाइल निकाले नहीं होंगे जितने खुतबा ने इतने मनगढ़ंत वाक़ियात निकाले होंगे।
जब हामिला औरत से उसका खाविंद राज़ी हो तो उसको नमाज़ पढ़ने वाले, रोज़ेदार, खुशू वाले, इताअत करने वाले और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले शख्स जैसा अज्र मिलता है। हामिला औरत से उसका खाविंद राज़ी हो, नमाज, रोज़ा, इताअत, अल्लाह के रास्ते का जिहाद सब मिल जाते इसके खुश होने पर, ये चाहे बेवड़ा हो। मनगढ़ंत बात है। नंबर 25, हामिला औरत को दर्द ज़ह पर इस कदर अज्र मिलता है जैसे जिसे मखलूक़ात जान ही नहीं सकती है कि कितना अज्र मिलेगा। जैसे कि अस्सौमुली वाना अज्जी भी जान ही नहीं सकते रोज़े का सवाब कितना है। ऐसे घड़ा इसको भी ज़्यादा बच्चे जन्म देना है, हम दो हमारे 12 तक जाना है, तो बच्चे की विलादत से माँ के सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। नंबर 26। नंबर 27, बच्चे को दूध पिलाने पर माँ को हर घूंट के बदले एक नेकी या एक इंसान को ज़िंदा करने का अजर और सवाब मिलता है। नंबर 28, जब माँ बच्चे की वजह से रात को जागती है तो उसे अल्लाह के रास्ते में 70 ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलता है। अब माँ जागे, शोहर नहीं जागेगा, इसको ये फजीलत सुना के इसको जगवाता रहेगा कि तुम्हें 70 ग़ुलाम आज़ाद कर, तुम भी आज़ाद कर लो उतने ग़ुलाम जाग के। ये नंबर 24 से लेकर 28 तक ये सारी रिवायतें जहाँ से हामिला का ज़िक्र से लेकर रात में जागने तक का है, ये सब के गैर मोतबर होने की तसरीह अल मसनूआ में वाज़े तौर पर इसकी बहस की गई है। नंबर 29, तबलीगी गश्त में दुआएं ऐसी कबूल होती हैं जैसे बनी इसराइल के अंबिया इकराम की कबूल होती थी। कुछ नहीं बोलेंगे हम, अरे समझ, कहीं का बार खामोश रह जाना भी बहुत बड़ा धमाका रहता है। नंबर 30, अल्लाह ताला से होता है, अल्लाह के गैर से नहीं होता। ये बोल एक बार बोलने से 1 साल इबादत का अज्र और सवाब मिलता है। हम तो नहीं सुने अब तक, तो मैं क्या करूं, इन्होंने लिखा है वो सुना रहा हूं मैं। बाज़ वो बोलते हैं ना हम 40 साल से तबलीग में काम कर रहे हैं, आज तक वो बातें नहीं सुने जो आप बयान कर रहे हैं। तो मैं थोड़ी बयान कर रहा हूँ, यहाँ लिखी हुई बातें सुना रहा हूँ, तो इनसे पूछो ना। अभी नंबर भी सुना दिया मैं, पूछो, कांटेक्ट करो। आए थे अमीर मुत्तकी अफ़गानिस्तान के, उनसे जाके मिलो। ये बातें सब कहाँ हैं, आपके पड़ोसी लिख रहे हैं। नंबर 31, जब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात आसमानों के ऊपर तशरीफ़ ले गए तो अल्लाह ताला ने पूछा कि मेरे महबूब मेरे लिए क्या तोहफ़ा लाए हो। तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फ़रमाया कि मैं एक ऐसा तोहफ़ा लाया हूँ जो आपके पास भी नहीं है। तो अल्लाह ताला ने पूछा कि ऐसा कौन सा तोहफ़ा लाए हो जो मेरे पास भी नहीं है। तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं आजिज़ी ले आया हूँ, आजिज़ी ले आया हूँ। मनगढ़ंत बात है। नंबर 32, फ़क्र मेरा फ़ख्र है और मैं इसी पर फ़ख्र करता हूँ। अल असरारुल मरफ़ूआ फ़िल अख़बारिल मौज़ूआ अल मारूफ़ बिल मौज़ूआतिल कुबरा अल फ़क्र फ़ख्री व बिही अफ़्तख़िरु क़ाल अल अस्क़लानी हुआ बातिलुन मौज़ूअन व क़ाल इब्न तैमिया हुआ कज़िबुन। झूठी बात है ये। फ़क्र यानी गरीबी, गरीबी मेरा फ़ख्र है और इसी में मैं फ़ख्र करता हूँ, गरीबों की हिम्मत अफजाई के लिए। नंबर 23, एक सहाबी ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने घर की बेबरकती की शिकायत की तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फ़रमाया, अपने घर के दरवाज़े पर पर्दा लटकाओ। चुनांचे उसके बाद वो सहाबी चंद दिनों बाद तशरीफ़ लाए और फ़रमाया कि घर के दरवाज़े पर पर्दा लटकाने से मेरे घर से बेबरकती ख़त्म हो चुकी है, अब बेबरकती नहीं है, अब बरकत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकीकत से आगाह करते हुए इरशाद फरमाया कि तुम्हारे घर के रास्ते से एक बेनमाजी शख्स गुज़रता था, बाज़ लोग बोलते हैं एक यहूदी गुज़रता था, जिसकी निगाह तुम्हारे घर के अंदर पड़ जाती थी, उसकी नहुसत से तुम्हारे घर की बेबरकती ख़त्म हो जाती है। बेबरकती, तुम्हारे घर में बेबरकती आ जाती है। अब पर्दा लटकाने के बाद उसकी निगाह घर में नहीं पड़ती, इसलिए वो बेबरकती ख़त्म हो चुकी है, यानी बरकत का मामला शुरू हो गया। मुख्तलिफ़ अंदाज से बयान करते हैं घर में पर्दे की अहमियत को बयान करना। अब इसमें देखो, अल्लाह के नबी का ज़माना मौजूद है, सहाबा इकराम हैं, उनके घरों में पर्दा ना हो। भाई जिनके आयात पर्दा नाजिल होने के बाद पर्दा नहीं रहेगा उनके घर में। इल्म नहीं होता है तो आदमी बयान कर देता है, हो सकता है कि हमने भी बयान किया हो जब मालूम ना हो,
जब मालूम हुआ कि भाई ये बातें मनगढ़ंत हैं तो बयान नहीं करना चाहिए। मसला ही क्या है इसमें। नंबर 34, जब अल्लाह ताला किसी चीज़ का हुक्म देते हैं तो फरमाते हैं कुन, यानी हो जा। तो लफ्ज़ कुन के काफ और नून के आपस में मिलने से पहले वो काम हो जाता है। ये भी मनगढ़ंत बात है। कब हो जाता, कैसे हो जाता? भाई हो जाता है बस। अब वो काफ नून तक क्यों लगा लेते रहना, वहाँ हो जाता है। कुन फ़यकुन फ़ला तबलुगुल काफ वन्नून इल्ला यकूनुल लज़ी यकूनु मौज़ूम बिला शक्किन। नंबर 35, जिसने अपने आप को या अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। ये बहुत मशहूर है। मन आरफ़ नफ्सा फ़क़द आरफ़ रब्बा। इब्न तैमिया फरमाते हैं मौजू है। यानी यह बात है कि भाई ये जुमला हो सकता है मानन सही हो, लेकिन इसको हदीस के नाम से बयान करना दुरुस्त नहीं है। मानन भी कोई बात साबित हो तो लफ्ज़न भी या मानन भी उसको मंसूब नहीं करना चाहिए। नंबर 36, जो मुसलमान अपनी बीवी से इस नीयत से सोहबत करे कि अगर इससे हमल ठहरेगा तो इसका नाम मोहम्मद रखेगा तो अल्लाह ताला उसको बेटा अता फरमाएंगे। मा मिन मुस्लिमिन दना मिन ज़ौजतिही व वयनवी इन हमलत मिनहु अन युसम्मियहु मुहम्मदन इल्ला रज़क़हुल्लाहु ताला ज़करन व काना इस्मु मुहम्मदिन फ़ी बैतिन इल्ला जअलल्लाहु फ़ी ज़ालिकल बैति बरकतन। जिस घर में भी मोहम्मद नाम का कोई शख्स होता है तो अल्लाह उस घर में बरकत देते हैं। इब्न जौज़ी ने नक़ल किया है तंज़ीहुश शरिया में मिन हदीस मिस्वर बिन मखरमा वक़ाल ला यसिह, यह हदीस सही नहीं है। फ़ीही सुलेमान बिन दाऊद मजरूह व शेख अबसर बिन अल हसन मजहूल व यहया बिन सुलैम तयाफ़ी ला युहतज्जु बिही क़ाल अज़्ज़हबी फ़ी तलख़ीसी हदीसुन मौज़ूअन, यह हदीस मौज़ू है। 37, जब कोई शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस कलिमे की वजह से एक फ़रिश्ता या एक परिंदा पैदा करता है जिसके 70,000 ज़ुबानें होती हैं। हर ज़ुबान में 1000 बोलियाँ होती हैं। वो फ़रिश्ता या परिंदा उन सब ज़ुबानों और बोलियों में उस बंदे के लिए अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करता है। मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह ख़लक़ल्लाहु मिन कुल्लि कलिमतिन ताइरन लहू 70,000 लिसान फ़ी कुल्लि लिसानिन 70,000 लुग़तन यस्तग़फ़िरूनल्लाह ताला लहू। नंबर 38, माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो। तलबुल इल्मी मिनल महदी इलल लहद व युहका ऐज़न बिसिग़तिन उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद। मशहूर जुमला है। लैसा बिहदीस नबविय्यिन व इन्नमा हुवा मिन कलामिन नास। ये हदीस नबवी नहीं है, ये लोगों की बात है। फ़ला तजूज़ु इज़ाफ़तुहु इला रसूलिल्लाहि कमा यतनाक़लुहु बादुहुम। आप अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करना जायज़ नहीं है। इज़ ला युनसबु इला रसूलिल्लाह इल्ला मा क़ालहु औ फ़अलहु औ अक़र्रहु। आपसे जो साबित है कौल से, फ़ेल से या तक़रीर से वही मंसूब किया जाएगा। व कौनु हादल कलामी सहीहुल माना फ़ी ज़ातिही व हक़्क़न फ़ी दावतिही। यानी ये बात कि भाई उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, ये फ़ी नफ़सी सही बात है, सच्ची बात है, लेकिन ला यसूग़ु निस्बतु इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर अच्छी और सच्ची बात को नबी की तरफ मंसूब करना दुरुस्त नहीं है, गुंजाइश नहीं है इसकी। चुनांचे लैसा लिअहदिन अन यनसिबा हरफन यस्तहसिनुहु मिन कलामिन मिनल कलाम इला रसूलिल्लाह। किसी आदमी के लिए इसकी गुंजाइश नहीं है कि जो भी बात अच्छी लग रही है उसे नबी की तरफ मंसूब कर दे। व इन कान ज़ालिकल कलाम फ़ी नफ़्सी हक़्क़न, अगरचे कि बात अपनी जगह पर अच्छी है। उसूल क्या है? फ़इन्ना कुल्ला मा क़ालहु रसूल हक़्क़ुन। अल्लाह के नबी ने जो फरमाया वो बात अच्छी है, लेकिन हर अच्छी बात आपने फरमाया हो यह ज़रूरी नहीं है। वलैसा कुल्लु मा हुवा हक़्क़ुन क़ालहु रसूल। हर बात जो हक़ है वो नबी ने फरमा ही दिया हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए हर अच्छी बात को नबी की तरफ मंसूब कर देना दुरुस्त नहीं। ऐसा ही हुआ ना कि हर अच्छे आलिम को दारुल उलूम की तरफ मंसूब कर देना। अरे नहीं समझे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह कहाँ से पढ़ के फ़ारिग़ हुए? दारुल उलूम देवबंद से पढ़ के फ़ारिग़ हुए। अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी कहाँ से फ़ारिग़ हुए? दारुल उलूम देवबंद से फ़ारिग़ हुए। इमाम बुखारी कहाँ से फ़ारिग़? दारुल उलूम देवबंद से फ़ारिग़ हुए। ऐसा थोड़ी होगा कि हर अच्छे, हाँ दारुल उलूम से जो फ़ारिग़ हो सकता है कि वो अक्सर तादाद उनकी अच्छी हो, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि भाई हर अच्छा जहाँ से भी फ़ारिग़ हो उसको दारुल उलूम से जोड़ा जाए। 39, जन्नती जन्नत में भी उलमा के मोहताज होंगे।
जन्नती जब जन्नत में जाएंगे तो अल्लाह ताला उनसे फरमाएंगे, क्या तुम्हें जन्नत की तमाम नेमतें मिल चुकी हैं? तो जन्नती कहेंगे, जी हाँ। अल्लाह ताला फरमाएंगे, एक बड़ी नेमत बाकी है। तो जन्नती अपने उलमा इकराम से पूछेंगे, कौन सी नेमत बाकी है? तो उलमा इकराम फरमाएंगे, अल्लाह के दीदार की नेमत बाकी है। बाज़ लोग ये रिवायत यूँ भी बयान करते हैं, जन्नती जन्नत में भी उलमा के मोहताज होंगे। वो इस तरह के अहले जन्नत हर जुमा को अल्लाह का दीदार करेंगे। अल्लाह ताला उनसे फरमाएंगे, मांगो जो मांगना है। तो जन्नती अपने उलमा इकराम से पूछेंगे कि अल्लाह ताला से क्या मांगे? तो अहले इल्म जवाब देंगे, फ़लाँ फ़लाँ नेमत मांगो। इन्ना अहलल जन्नति ला यहताजूना इलल उलमा फिल जन्नति वज़ालिका अन्नहुम यज़ूरून अल्लाह फ़ी कुल्ली जुमअतिन फ़यक़ूल तमन्नौ अलैया मा शिअतुम यल्तफ़ितूना इलल उलमा फ़यक़ूलून मादा नतमन्ना अला रब्बिना फ़यक़ूलून कज़ा व कज़ा ज़ुकिरा फ़िल मीज़ान अन्नहु मौज़ूउन। ये हदीस मनगढ़ंत है। नंबर 40, जिस इलाक़े में दीन की मेहनत करने के लिए गश्त होता है वहाँ से 40 दिन तक के लिए अज़ाब उठा लिया जाता है। हर तरीक़े से अज़ाब उठाया जा रहा है, पता नहीं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार तशरीफ़ फरमाते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक यहूदी का जनाज़ा गुज़रा। उसे देख कर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। हज़रात सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, ये तो यहूदी का जनाज़ा है, आप फिर भी रो रहे हैं? तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसलिए रो रहा हूँ कि मेरा एक उम्मती कलीमे के बग़ैर जहन्नम में चला गया। बोलते नहीं बोलते हैं, मनगढ़ंत बात है। सब मनगढ़ंत बोल दिया, बचा क्या है? तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो बचा क्या है? देखो क्या बचा है। दीन बहुत है जो बचा हुआ है, ये है बचे हुए थे जिसे निकाला जा रहा है। तुम्हारी बुनियाद इस पे थी तो हम क्या करें? नंबर 42, अल्लाह ताला की मारिफत मेरा सरमाया है और यकीन मेरी क़ुव्वत है। अलमारिफतु रअसु माली वल अक़्लु दीनी वल हसबु असासी व शौक़ु मरकबी व ज़िक्रुल्लाहि उनसी। लंबी रिवायत है, ज़ाकिरीन ने गढ़ा होगा, सूफिया इकराम की जमात में। वो घड़ते नहीं हैं बेचारे, वो दूसरों पे भरोसा करके हुस्न ज़न की बुनियाद पे बोल देते हैं, उनको अच्छा गुमान रहता है हर एक पर। 43, कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मद के साथ, यानी खींच कर पढ़ने से 4000 कबीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो हम भी पहली बार सुने हैं, तो हमारी मसमुआत भी थोड़ी मोतबर है। हादा हदीसुन बातिलुन। नंबर 44, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अम्बिया इकराम की तरह हैं। उलमा उम्मती का अम्बियाई बनी इसराइल ला असल लहू, कोई असल नहीं इसकी। आलिम है, आलिम की तरह रहो, किसी भी कौम के नबी नहीं बन सकते। नंबर 45, दुनिया आखिरत की खेती है। इन अल्फाज को हदीस करार देना दुरुस्त नहीं है, अलबत्ता कुरान व सुन्नत के नुसूस से इसका मफ़हूम साबित है। चुनांचे वमिनहा कौलुहुम अद्दुनिया मज़राअतुल आखिरा, ये मौजू है दुनिया मज़राअतुल आखिरा ला मक़ीफ़ अलैहि। अलबत्ता कुरान मजीद की आयत है ना, मन काना युरीदु हर्सल आखिरति नज़िद लहू फ़ी हर्सी, इसका मफ़हूम कह सकते हैं, हदीस नहीं कहना चाहिए। नंबर 46, तख़ल्लक़ू बिअख़लाक़िल्लाह, यानी अल्लाह ताला के अखलाक़ अपनाओ। वाज़ेह रहे कि अल्फाज हदीस के नहीं हैं, इसलिए इसको हदीस नहीं समझना चाहिए। अलबत्ता जहाँ तक इस कौल के सही या गलत होने का ताल्लुक़ है तो इसकी तफसील का ये मौका नहीं। अलबत्ता इतनी बात समझ लेनी चाहिए कि इस कौल का सही मतलब भी बयान किया जा सकता है, जैसा कि बाज़ बुज़ुर्गों ने इस जुमले को सही इस्तेमाल फरमाया, जबकि इस कौल का गलत और गैर शरई मतलब भी मुराद लिया जा सकता है, जैसा कि बाज़ मुल्हिदीन ने अपने गलत अक़ाइद के लिए इसका सहारा लिया है। मदारिजुस सालिकीन बैन मनाज़िल इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, किताब का नाम है मदारिजुस सालिकीन बैन मनाज़िल इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसमें पूरा अरबी में इबारात में लिखा हुआ है, वहादा मौज़िउन यतवारदु अलैहिल मुवहिदून वल मुल्हिदून, ये वो जगह है जहाँ पर मुवहिद और मुल्हिद दोनों इस जुमले को इस्तेमाल करते हैं। फल मुवहिद यातक़िदु अन्नल्लज़ी अल्बसहुल्लाहु इय्याहु व सिफ़ातुन जम्मलल्लाहु बिहा ज़ाहिरहु व बातिनहु, यानी इंसान को जो अल्लाह ने खूबियाँ दी हैं, अखलाक दी हैं,
इन खूबियों के ज़रिए से इंसान खूबसूरत लगता है। वही सिफ़ात मखलूक़तुन उल्बिसत अबदन मखलूक़न, जो भी सिफ़ात इंसान को ये दी गई हैं ये बहैसियत बंदा होने के, मखलूक़ होने के इसे दी गई हैं। फ़कसा अब्दहु हुल्लतम मिन हुल्लि फ़ज़लिही व अताइही, तो अल्लाह ताला ने गोया कि अपने बंदे को खूबियों की, अच्छे अखलाक़ का, अच्छे सिफ़ात का गोया कि एक ड्रेस पहनाया बंदे को, जिसकी वजह से एक दूसरे के अच्छे अखलाक़ से एक दूसरा आदमी एक दूसरे के करीब होता है। सही माना है कि अच्छे अखलाक़ से लोग करीब होते हैं, बद अखलाक़ी से दूर हो जाते हैं, और अल्लाह के सारे अखलाक़ अच्छे हैं। मुल्हिद इसका क्या माना लेता है? कसाहु नफ्स सिफ़ातिही व खला अलैहि खिलअतम मिन सिफ़ाति ज़ातिही, यानी अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात को गोया कि इसको अता कर दिया, उसके पूरे सिफ़ात जो अल्लाह के अंदर हैं वो बंदे को दे दिया। हत्ता सारा शबी हम भी, गोया कि अल्लाह के मुशाबे हो गया अब बंदा। बल हुआ गोया कि बंदा और अल्लाह दो एक ही हैं। ये मुल्हिद का इस्तेमाल है। वयक़ूलून अल-वसूल हुवा तशब्बुह बिल इलाही अला क़द्रि ताक़ा, अल्लाह तक पहुँचने का मतलब यह है कि अल्लाह के जैसे बन जाना जहाँ तक हो सके, उसकी मुशाबहत में आ जाना। तो ये गलत माना भी होता है। 47 जो शख्स अल्लाह ताला के रास्ते में ईद गुजारेगा तो वो जन्नत में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह या वलीमे में शरीक होगा। अरे समझे, अल्लाह के रास्ते में ईद गुजारेंगे तो माँ बाप से दूरी का, बीवी बच्चों से दूरी का गम रहता ना। दूसरा तीसरा साल भी जा रहे हैं तो सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं, तो अब ये गम होगा, तो अब आपको इत्मीनान दिलाया जा रहा है कि आप जन्नत में अल्लाह के निकाह, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के निकाह या वलीमे में आपको शरीक होने का मौका मिलेगा। नाम लिखाइए। 48 रिवायत, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने एक बार हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा। ये भी बहुत बोले लोग, इसे बहुत पहले 4 साल पहले हमने इसको ज़िक्र किया था। अल्लाह ताला के नज़दीक आपसे ज़्यादा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत जिब्राईल ने एक बार हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह ताला के नज़दीक आप ज़्यादा महबूब हैं या कुरान करीम? तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, जवाब में फ़रमाया कि मैं ज़्यादा महबूब हूँ क्योंकि अल्लाह ताला ने अपना कलाम यानी कुरान मजीद मुझ पर नाजिल फ़रमाया। फिर हज़रत जिब्राईल ने पूछा कि अल्लाह ताला के यहाँ आप ज़्यादा महबूब हैं या मैं? तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फ़रमाया कि मैं ज़्यादा महबूब हूँ क्योंकि आपको मेरे पास भेजा जाता है। फिर पूछा कि अल्लाह ताला को आप ज़्यादा महबूब हैं या अपना दीन? तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फ़रमाया अल्लाह ताला को अपना दीन मुझसे ज़्यादा महबूब है क्योंकि मुझे दीन के लिए भेजा गया है। बोलते हैं ना, अपने नबियों का पिटना पसंद किया लेकिन दीन का मिटना पसंद नहीं किया। मुक़फ़्फ़ा, मुसज्जा, मुसल्ला, वज़न जोड़ के, मन घड़त बात है, नहीं बयान करना चाहिए। इसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की एक तरह की बेअदबी है। दीन अल्लाह के नबी की ज़ात से जुदा ही नहीं हो सकता। दीन वही है जो आपने लेके आया है, फिर उसमें तकाबुल कैसा? अगर कोई ये पूछे कि भाई आप अच्छे हैं या आपका कलर अच्छा है, अरे कलर से ही तो है मैं। आप अच्छे हैं या आपकी नाक अच्छी है, अरे मेरी ही तो नाक है, वो मुझसे मेरी ही नाक का तकाबुल, मुझसे मेरे ही अखलाक का तकाबुल, क्या मतलब हुआ? नंबर 49, एक औरत हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दूध पीता बच्चा लेकर आई और अर्ज़ किया कि इसे अपने साथ जिहाद के लिए ले जाएं। तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जिहाद में किस काम आएगा? तो औरत ने जवाब दिया कि इसे अपने लिए ढाल बना लें। जबकि आप हदीस में पढ़े हैं कि भाई अल्लाह के नबी जिहाद में ले जाते तो बच्चों को भी सफ़ में खड़ा करके कौन काबिल का है देखा करते थे। बच्चों का शौक़ ये होता था कि वो एड़ियों के बल खड़े होते कि मैं बड़ा दिखूं ताकि अल्लाह के नबी मुझे कबूल करें, और आप अलैहिस्सलाम उनमें जो छोटा दिखता उसको निकाल दिया करते थे। तो यहाँ दूध पीते बच्चे को कैसे पेश किया जाएगा? बहरहाल अक़लन तो किसी बात के मौजू होने को साबित नहीं किया जा सकता, सनदन साबित नहीं, इस वास्ते मनगढ़ंत है। नंबर 50, जिस खाने में कोई आलिम शरीक हो जाए तो उसके शुरका से उस खाने का हिसाब माफ़ हो जाता है। शायद इसी वजह से फातिहा, चहलुम, चिल्ला, 40वां, 12वीं, क्या क्या जो भी हुआ है, इसके पस मंज़र में वो हिसाब माफ़ हो जाएगा। अब खाओ, खूब खाओ, खिलाओ, अपने हराम का हिसाब भी माफ़ करवाना है तो करो।
आखिर में साहिब किताब की गुजारिश, माक़बल में जो 50 मनगढ़ंत और गैर मोतबर रिवायात ज़िक्र कर दी गई हैं, इनसे मुतालिक़ बंदे की यही तहक़ीक़ है कि ये रिवायात साबित नहीं है, जैसा कि बाज़ हज़रात अहले इल्म ने भी अपनी कुतुब में यही सराहत फरमाई है। अलबत्ता अगर हज़रात अहले इल्म में से किसी को इनमें से किसी भी रिवायत से मुताल्लिक़ कुतुब अहादीस में से कोई मोतबर सबूत मैसर आए तो बंदे को ज़रूर मुत्तला फ़रमाएँ, ताकि बंदा अपनी इस तहरीर की इस्लाह कर सके, बंदा ममनून रहेगा। समझ गए? अल्लाह हमें सही समझ नसीब फ़रमाए।